दलित समाज से आने वाले एक लड़के ने वाकई कमाल कर दिया। उम्र महज 30 साल है। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी खड़ी कर दी। महज 5 दिनों के भीतर लगभग 1.5 करोड़ फॉलोवर यानी 14 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर सिर्फ इंस्टाग्राम पर हैं। जेनजी, जिन्हें सीजीआई ने कॉकरोच कहा, उन लोगों ने अपना दम दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी अब वोट फॉलोवर का सहारा लेकर के इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने का काम कर रही है। मैं आपको कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी हिस्ट्री, कौन आदमी है, क्या नाम है, बैकग्राउंड क्या है, पैसा कहां से आ रहा है, किसको अपना गुरु मानता है, सब बताऊंगा। लेकिन ये सारी बातें बताऊं उसके पहले आप जरा देखिए भारतीय जनता पार्टी का इंस्टा हैंडल 8.8 मिलियन मतलब 88 लाख फॉलोवर हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के पास 14.1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। चलिए अब मैं पूरी कहानी आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। देखिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, दरअसल होता क्या है कि 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कहते हैं कि आजकल के जो कुछ बेरोजगार युवा हैं वे लोग एक्टिविज्म कर रहे हैं, कॉकरोच और समाज के परजीवी जैसे हैं, तुलना कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ युवा नौकरी ना मिलने पर मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बन करके सिस्टम पर हमला करते हैं। मतलब ये लोग मनमानी करना चाहते हैं, मनमानी नहीं कर पाते हैं। और ये बयान सीजीआई साहब का वायरल हो गया। महज 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है और इसकी स्थापना करते हैं अभिजीत दीपके, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद के रहने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई कहां तक किया इन्होंने, इसके बारे में जान लीजिए। दरअसल बताया गया कि बॉस्टन विश्वविद्यालय से इन्होंने पब्लिक रिलेशन के छात्र के तौर पर वहां पर स्टडी की और आम आदमी पार्टी के पूर्व रणनीतिकार बताए जाते हैं। और ट्विटर पर जब इन्होंने पोस्ट किया कि भारत के जो जेनजी हैं, जो कॉकरोच हैं, वे सभी लोग एक साथ आ जाएं, और उन्होंने कहा कि हमने कॉकरोच जनता पार्टी का गठन कर दिया है। टैगलाइन क्या दिया, ये भी गौर करने वाली बात है। टैगलाइन दिया वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी आलसी और बेरोजगारों की आवाज है। वेबसाइट भी इन्होंने लॉन्च कर दी, कॉकरोच जनता पार्टी .org। मैनिफेस्टो भी इन्होंने अपना बना दिया। इसके साथ ही साथ बाकायदा ज्वाइनिंग फॉर्म भी इन्होंने वेबसाइट पर निकाल दिया और बताया जाता है अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन अप कर दिया। वे लोग कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ गए। मतलब 14 मिलियन से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम से जुड़े और 2.5 लाख, तो अब आप समझिए भारी संख्या में लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। 1 करोड़ 40 लाख वो हो गए और इधर 2.5-3 लाख, आप समझिए कितना बड़ा नंबर है। इसके अलावा उन्होंने मैनिफेस्टो जो अपना बना दिया, लॉन्च किया, 5 मांगे हैं। पहला है कोई सीजेआई रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट नहीं पाएगा, उसको राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि तमाम सीजेआई के ऊपर आरोप है राज्यसभा जाने के लिए इन्होंने गलत फैसले दिए हैं। इनका दूसरा जो वादा है, वोट डिलीट करने पर सीईसी पर यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी। मतलब अगर इन्होंने फर्जी मतदाता के नाम को मतदाता सूची से गायब किया तो मतलब इस हिसाब से अगर कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार बन जाए तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार थे वे जेल में, इसके अलावा ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी भी जेल चले जाएंगे। नंबर 3 है महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा पार्लियामेंट और कैबिनेट में। चौथा जो है अंबानी अडानी के मीडिया हाउस को ये बंद कर देंगे। गोदी मीडिया
जांच के दायरे में आ जाएगा। मतलब जो भक्ति करते रहते हैं सभी लोगों की जांच होगी। दल बदलू नेताओं पर 20 साल का प्रतिबंध लग जाएगा। मतलब कोई भी नेता जैसे राघव चड्ढा टाइप के लोग अगर किसी पार्टी में जाते हैं, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो 20 साल तक ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और अन्य मुद्दे हैं नीट, पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्र मीडिया, युवा अधिकार। अब इतना जानने के बाद बड़ी बात है कि ये अभिजीत दीपिके है कौन भाई? इस बंदे की उम्र महज 30 साल है, जाति दलित है, दलित समाज से आदमी आता है, पीआर बैकग्राउंड है। साल 2020 से लेकर के साल 2022 तक अभिजीत दीपिके ने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया। और तस्वीर आपके सामने है, आप इसमें देख सकते हैं कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया से मुलाकात कर रहे हैं अभिजीत दीपिके। अमेरिका से पढ़ाई किया इन्होंने, लेकिन आंदोलन से प्रेरित रहे और इन्होंने इसे जोक बताया, लेकिन युवाओं की नाराजगी ने इसे मूवमेंट बना दिया। मतलब एक तरीके से मजाक बताया था इन्होंने, लेकिन युवा जो है संगठित हो गए और उन्होंने सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत सीरियस तरीके से ले लिया। समर्थन किसका किसका मिल रहा है ये भी जान लीजिए। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद ने इन लोगों ने बाकायदा अपनी रुचि दिखाई है। प्रशांत भूषण जैसे लोग भी सीजेपी से जुड़ गए। भाजपा के जो लोग हैं वे लोग इसको कहीं ना कहीं गलत बता रहे हैं, इसका विरोध जम करके कर रहे हैं। लेकिन जो नीट के छात्र हैं, यूपीएससी के जो बच्चे हैं, जो जेनजी हैं, वे लोग बड़े पैमाने पर सीजेपी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अब तो भाई साहब शाखाएं बननी शुरू हो गई हैं। कॉकरोच युवा पार्टी जैसे शाखाएं बन गई हैं। 5-6 दिन में ही समझिए कितना बड़ा एक तरीके से भूचाल ला दिया। और अब खबर सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है कि कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को भारत में बैन कर दिया गया है, विदहेल्ड कर दिया गया है। भारत के लोग अब कॉकरोच जनता पार्टी के ट्वीट को एक्स पोस्ट के माध्यम से नहीं देख पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं कुछ चल क्या रहा देश में? कहीं ऐसा ना हो सोशल मीडिया की वजह से लाखों युवा दिल्ली दरबार पर चढ़ाई कर दें। बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, जब जनता अपने पर आ जाती है तब मतलब कोई नहीं रोक पाता। सरकार की जो तमाम मंत्री होते कहां जाते हैं? आपने देखा था नेपाल में क्या कुछ हुआ। शेख हसीना भारत में है भाई साहब, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रह रही है, क्योंकि वहां के लोग जो हैं वे लोग असल मुद्दों को लेकर के सड़क पर आ गए थे। और अगर वाकई ये लोग चुनाव लड़ लिए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा, टीएमसी जितनी पार्टी देश की हैं सबके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत के तौर पर ये पार्टी बन करके खड़ी हो जाएगी। और अगर गलती से सत्ता में आ गई, गलती से भी, तो समझिए क्या कुछ होगा। आप देखिए नेपाल चले जाइए, हमारा पड़ोसी मुल्क है। नेपाल में क्या है भाई साहब, युवा जो है वो प्रधानमंत्री बनकर के बैठा हुआ है। आप देखिए अपने भारत में ही देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए। आप विजय थलापति की बात कीजिए। विजय थलापति जब मीटिंग लेते हैं तो जो तमाम महिलाएं जाती हैं, तो कोई महिला रो रही है, कोई महिला कुछ बोल रही है, विजय उस चीज को नोट डाउन करते हैं। और अब भारत की जनता बोल रही है कि हमें तो ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। मतलब ये जो 2026-2027 जो है इसमें बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों को देखने को मिल सकता है। शायद 2029 तक का हम लोगों को इंतजार भी ना करना पड़े, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग अपने हक और अधिकार को अब जानने लगे हैं।
अखिलेश यादव ने साफ तौर पर लिखा ट्विटर पर, बीजेपी वर्सेस सीजेपी, मतलब भारतीय जनता पार्टी वर्सेज कॉकरोच जनता पार्टी। मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, हम सबके जैसे लोग कॉकरोच हैं, इस चीज को कहा है सीजीआई ने, बाद में सफाई दी। लेकिन होत पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सीजीआई साहब के मुंह से गलती से निकला या एक स्टंट था या जो भी कुछ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं सीजेपी बन करके खड़ी हो गई है। ग्राउंड जीरो पर नहीं है, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पर आ गई और इसी मजबूती से आ गई तो तख्ता पलट हमारे देश में हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है, सीजेपी का भविष्य क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।